नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। 21वीं सदी ने हमें जीवन जीने के लिए और कुछ दिया हो या नहीं दिया हो, यह स्ट्रेस जरूर दिया है। हर व्यक्ति को आज के समय में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई स्ट्रेस जरूर है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हैं तो आपके साथ में स्ट्रेस जुड़ा हुआ है। बच्चे हैं तो मोबाइल चाहिए, उसका स्ट्रेस है। थोड़े से बड़े हो गए तो स्कूल जाने का स्ट्रेस है। स्कूल से पढ़ के आए, होमवर्क हुआ या नहीं हुआ उसका स्ट्रेस है। होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया है तो होमवर्क के बाद में आपको खेलने जाने का स्ट्रेस है। हॉबी डेवलप की है, उसके उसके ऊपर वर्किंग करने का स्ट्रेस है। अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस है। और कौन से स्ट्रेस चाहिए एक बचपन बचपन को बर्बाद करने के लिए? अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो जॉब में अपना स्ट्रेस है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इसके साथ में कुछ स्ट्रेस जुड़े हुए हैं, पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट किसी कोई दे नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस तरह के स्ट्रेस है। आपके इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, ये एक स्ट्रेस है। तो दोस्तों, स्ट्रेस किसी भी एज ग्रुप के साथ में कहीं भी हो सकता है। बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में कितने ही ऑप्शंस हो सकते हैं आपके स्ट्रेस के लिए। तो दोस्तों, स्ट्रेस आपके जीवन के साथ में निरंतर जुड़ा हुआ है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस जब तक आप हैं तब तक आपके साथ में स्ट्रेस जरूर रहेगा। पर हमने अपना जो टॉपिक है वो हमने, आप अगर गौर से देखें तो हमने स्ट्रेस विनिंग नाम से टॉपिक नहीं लिखा है। हमने क्या लिखा है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस को अवॉइड किसी कीमत पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और जितने अच्छे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजर होंगे, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो सबसे पहले समझना होगा कि स्ट्रेस होता क्या है। देखिए, स्ट्रेस जो है आपकी एक फीलिंग है जो कि आपके इमोशंस के साथ में या आपकी जो स्ट्रेस आपके, अगर मैं सबसे पहले आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल टेंशन। स्ट्रेस क्या है? एक फीलिंग है जो कि इमोशन के साथ में, फिजिकल टेंशन के साथ में आती है। ठीक है। इट कैन फ्रॉम एन इवेंट और थॉट। ये किसी के भी साथ आ सकती है, या तो किसी इवेंट के साथ आ सकती है या किसी थॉट के साथ आ सकती है, जिसके कारण आप तो खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे, एंग्री महसूस करेंगे, नर्वस महसूस करेंगे। जैसे सपोज करें कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको अचानक से शरीर के किसी हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है। कई बार अधिकतर ये जो दर्द होता है ये सर दर्द के रूप में आपको दिखाई देगा या महसूस होगा, है ना? या आप बहुत ज्यादा टूटा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन सामान्य है, लोग हंस खेल रहे हैं, पर आप इमोशनली खुद को ब्रेक महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का टेंशन हो सकता है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है कि या तो इवेंट के कारण होता है आपको स्ट्रेस, या किसी एक पर्टिकुलर थॉट। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ में कुछ किया हो और आपको एक स्ट्रेस में आ गया हो, या कोई एक विचार जो आपके दिमाग के अंदर घर कर गया हो, जो जिसके कारण आप गुस्से में रहते हो या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, स्ट्रेस जो है इन्हीं सब चीजों से निकल के आता है। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस के कॉज क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस को समझना है, अपने आसपास के लोगों के अंदर स्ट्रेस को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो दो चीजें आपको सबसे पहले समझनी होंगी। सबसे पहला अडॉप्टर, और दूसरा स्टिमुलिया स्ट्रेसर। अडॉप्टर मतलब वह व्यक्ति जो स्ट्रेस महसूस कर रहा है। यह कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका कोई सबऑर्डिनेट हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, आपका जो जूनियर है वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आपका जो दूसरा जो है वो स्टिमुली है। स्टिमुली बहुत सारे होते हैं जो आपके हमारे आसपास फैले हुए हैं, पर हर स्टिमुली को लेकर जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं। सपोज करें आपके पास से कोई सांप निकल गया, या आप जहां बैठे हुए हैं वहां पर कोई सांप आ गया, तो आपको भी एक तरह का स्ट्रेस होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी। हो सकता है आपको लगे कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कोई मुझे काट ना खाए।
पर वहीं कोई अगर हर्पेटोलॉजिस्ट हुआ या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो सांप पकड़ना जानता है, सांपों को हैंडल करना जानता है, तो उसे उसके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, ये उसे मजा आएगा, वो उस सांप को पकड़ना चाहेगा क्योंकि वो उसके बारे में जानता है। स्टिमुली एक ही है पर उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग रहेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आपका जो भी स्टिमुली है उसका जो डिपेंड करता है वो परसेप्शन और पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं स्टिमुली को। कुछ लोग उस स्टिमुली को ज्यादा वेटेज ही नहीं देते हैं, कुछ लोग उसी स्टिमुली को बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं। जैसे आप अगर जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के और पीछे से किसी को अगर क्रॉस करना है आपको, तो वो हॉर्न बजाएगा और क्रॉस हो जाएगा आपको, एक नॉर्मल प्रोसेस है। वहीं जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। वहीं कुछ लोग होते हैं जो इस सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस में आ जाते हैं। या फिर आप बैठे हुए हैं और आपके ऊपर किसी ने धूल गिरा दी या आपके कपड़ों के ऊपर कोई चीज गिरा दी, हो सकता है आपके लिए नॉर्मल चीज हो, पर कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में आ सकते हैं। तो स्ट्रेस का स्टिमुली जो है, स्टिमुली एक हिस्सा है, एडॉप्टर एक हिस्सा है। हम जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है और जो इफेक्ट लेके आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस जो होती हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मतलब स्टिमुली मौजूद है, जिसके प्रेजेंस के कारण आपको स्ट्रेस हुआ है और जैसे ही स्टिमुली चला गया वैसे ही स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर हुआ है। जैसे आपको रोड क्रॉस करना है, उसके लिए आपको स्ट्रेस होगा, रोड आप जैसे ही क्रॉस कर लेंगे आप स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस में फंस जाते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब स्टिमुली मौजूद हो या नहीं मौजूद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग स्ट्रेस के सिचुएशन में कंटिन्यूस बने रहते हैं। असल में स्ट्रेस आपकी एक स्टेट बन चुका होता है, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस के साथ में, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस में अगर आप हैं, तो ये खतरनाक सिचुएशन है। हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेस की जो सिचुएशन है, क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई होती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं और किस तरह से हम बच सकते हैं। तो तब तक के लिए मेरे साथ में बने रहिए, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो, सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप सभी का मेरे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अगले वीडियो में स्ट्रेस के बारे में हम और डीप चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।